जड़ाटी मौलाली द्वारा रघुराम द्वारा शंटिंग के विभिन्न प्रिकॉशंस सावधानी जो लेना है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पहले हम शंटिंग का डेफिनेशन देखेंगे। तो शंटिंग का डेफिनेशन यही कहता है कि मूवमेंट ऑफ व्हीकल, एक वाहन या अन्य वाहन का इंजन के साथ या इंजन के बिना, या कोई भी सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल जैसा टावर वैगन और ट्रैक मशीन हो, उनका मूवमेंट किसके लिए, अटैचिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए, या डिटैच करने के लिए, या एक लाइन से दूसरा लाइन लेके जाने के लिए, या कुछ और कारण के वजह से हम इन वाहनों को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरा जगह लेने के लिए शंटिंग कहते हैं। इनका जो भी नियम है GR और SR 5.13 से 5.22 और अपेंडिक्स 12 में पाया जाता है। इसका कंट्रोलिंग जो है, हम एक फिक्स्ड सिग्नल या हाथ सिग्नल या जवान वर्बल ऑर्डर्स, आदेश, मौखिक आदेश के द्वारा हम इसे दे सकते हैं। सो कंट्रोल को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन ये नियंत्रण पर भी लोको पायलट सारे चीज़ डिपेंड सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता है। वो सतर्कता भी रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। 3 सिग्नल हम शंटिंग के लिए उपयोग नहीं कर सकते। वो है आउटर, होम और LHS, जो गाड़ी का मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। LP यदि सिग्नल दिया भी गया है तो वो नहीं जाएगा जब तक उसे हाथ सिग्नल किसी स्टाफ द्वारा दिखाया ना जाए। सो जब हाथ सिग्नल दिखाया जाएगा तो ही वो आगे बढ़ेगा। तो सिग्नल देने पर भी हाथ सिग्नल का होना जरूरी है। सिर्फ एक अवकाश में ये जरूरत नहीं है, वो मैं अगला देखेंगे। सो एक ही शंट मूवमेंट में इसका जरूरत नहीं है, हाथ सिग्नल का या आवश्यकता नहीं है। वो है लाइट इंजन जब कभी मूवमेंट किया जाता है वो भी काली लाइन पर, और वो काली लाइन को भी जाने के लिए सिग्नल द्वारा नियंत्रण किया जाता है। उस वक्त सिर्फ हाथ सिग्नल का जरूरत नहीं है, बाकी का हर समय हाथ सिग्नल का जरूरत है। तो ये लाइट इंजन अकेला जा रहा है, स्टार्टर दिया जाता है, उसके बाद में शंट सिग्नल दिया जाता है, स्टार्टर दिया जाता है, या उधर जाने के बाद जब शंट सिग्नल दिया जाता है, इस मौके पर सिर्फ हाथ सिग्नल का जरूरत नहीं है। बाकी का अन्य अवकाशों में हाथ सिग्नल होना जरूरी है। शंटिंग, यदि शंटिंग स्टाफ अलग से है उस स्टेशन में तो उनके द्वारा किया जाता है, और वो स्टेशन जिनमें सेपरेट शंटिंग स्टाफ है वो वर्किंग टाइम टेबल में लिखाया जाता है सीनियर DOM द्वारा। और उस स्टेशन पे T8 और 6 मतलब जो भी शंटिंग का करना है आदेश, उस स्टेशनों में लोको पायलट या शंटिंग स्टाफ को देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस स्टेशनों में बहुत सारे पॉइंट रहने के बाद या बहुत सारे मूवमेंट रहने के वजह से सेपरेट स्टाफ जो है उधर उधर पोस्ट हुआ जाता है। तो उन स्टेशनों में T8 और 6 देना जरूरी नहीं है। अन्यथा गार्ड जो है कंपलसरी शंटिंग का सुपरवाइज करना और लोको पायलट को दिया जाएगा क्या वो शंटिंग करना है। ये फॉर्म नंबर T8 और 6 द्वारा बताया जाता है। आप T8 और 6 फॉर्म भी देख सकते हैं। जो भी वो नियंत्रण करना है, जो भी वो आदेश पालन करना है, वो मास्टर इस फॉर्म में लिखा दिया जाता है, और वो फॉर्म के आदेश के अनुसार लोको पायलट गार्ड सुपरवाइजन करते हुए ये शंटिंग किया जाता है।
लेकिन कुछ शंटियों में मास्टर सुपरवाइज करना चाहिए, वो है पैसेंजर गाड़ी या एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ या मेन लाइन द्वारा क्रॉसओवर पॉइंट के द्वारा ये शंटिंग किया जाता है। इसमें गार्ड जो है ब्रेक वैन में जाना पड़ता है और मास्टर सुपरविजन करता है। पैसेंजर गाड़ी के शंटिंग के वक्त कुछ अन्य सावधानियां लेना पड़ता है। उसमें नंबर 1 है एसएम और गार्ड जो है उनमें बैठे यात्रियों को सूचना देना पड़ता है। कोच कोई भी गाड़ी के पीछे नहीं लगाया जा सकता है और उसके इंजन के सिवाय और कोई इंजन उसके पीछे नहीं लाना चाहिए और 20 मीटर दूरी पे रोक के फिर बाद में शंटिंग के लिए आगे बढ़ाना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि गार्ड और लोको पायलट मास्टर जो है पैसेंजर को आदेश दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और कोई भी पैसेंजर गाड़ी के पीछे कोई कुछ नहीं लगा सकते हैं। उसका इंजन या शंटिंग का इंजन सिर्फ उस लाइन पे अनुमति है, बाकी का कोई इंजन परमिटेड नहीं है। और जब भी वो इंजन आता है तो वो इंजन कोच के बिना या कोच के साथ 20 मीटर दूरी पे एकदम रोकने के बाद बिल्कुल ही धीमी गति से गाड़ी के ओर आगे शंटिंग के लिए बढ़ाया जाता है हाथ सिग्नल द्वारा। कोई भी जर्क नहीं देकर उसके अटैच करना पड़ता है और यदि इमरजेंसी में कोई इंजन गाड़ी के पैसेंजर गाड़ी के पीछे लगाना है तो 4 है सावधानियां लेना पड़ता है। नंबर 1 शंटर को उसके जहाँ इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि वो किसी गाड़ी के पीछे आ जा रहा है। हाथ सिग्नल जरूर रहना चाहिए और पैसेंजर गाड़ी के पर्याप्त दूरी पे रोकना चाहिए और उस इंजन में शंटर जो है छोड़ के ऐसा ही नहीं जा सकता है। उसमें कंपलसरी शंटर उसी में तब तक गाड़ी नहीं जाता है, शंटर उसी में बैठना चाहिए। तो ये 4 सावधानियां जो है शंटर को पालन करके तभी वो पैसेंजर गाड़ी के पीछे ला सकता है। यदि शंटिंग के वक्त सिग्नल्स है तो सिग्नल दिया जाता है, यदि सिग्नल नहीं है और उसके काम नहीं कर रहा है तो उस वक्त जो भी पॉइंट आगे आता है उस मार्ग में उन सभी पॉइंट को क्लैंप और पैडलॉक किया जाता है या कॉटर बोल्ट और पैडलॉक किया जाता है। तो सिग्नल है तो सिग्नल द्वारा चलाया जाता है, नहीं तो क्लैंप और पैडलॉकिंग कंपलसरी करना है। और पहला वाहन से आखिरी वाहन तक जो है पाइप अटैच करना पड़ता है और प्रेशर भी आने के बाद ही शंटिंग आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेशर यदि नहीं है तो शंटिंग करना मनाही है। जो ग्रेडियंट है डेंजरस शंटिंग करने के लिए वो है 1 in 400 और अधिक स्टीपर रोलर बेरिंग वैगनों के लिए। यदि नॉन रोलर बेरिंग वैगन है तो 1 in 260 और स्टीप जो है डेंजर है। और जब कभी ग्रेडियंट है उस स्टेशन में स्टेशन वर्किंग संचालन नियम में बताया जाता है कुछ एक्स्ट्रा सावधानियां, उनको मास्टर पालन करना पड़ता है। और उसके अलावा जब भी शंटिंग ग्रेडियंट पे होता है तो इंजन कभी भी नीचे ढाई के ओर रहना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं कि पहला जो चित्र है उसमें इंजन नीचे है तो वो सही है, यदि नहीं है तो उस वक्त दूसरा जो है मेन लाइन पे वो गाड़ी छूट गया तो ब्लॉक सेक्शन में जाने का चांसेस है। इसलिए कंपलसरी जो है इंजन फॉलिंग ग्रेडियंट के वक्त रहना चाहिए और कुछ स्पीड जो है पालन करना पड़ता है शंटिंग के वक्त। वो है अधिकतम मैक्सिमम जो है 15 kmph से अधिक शंटिंग का स्पीड नहीं करना चाहिए। और यदि विस्फोटक पदार्थ हैं तो 8 kmph सिर्फ परमिटेड है। और यदि सिंगल रोलर बेरिंग वैगन है तो इम्पैक्ट स्पीड जो है 5 kmph और यदि 5 और उससे अधिक रोलर बेरिंग वैगन्स है तो 2 से 3 kmph सिर्फ परमिटेड है। धन्यवाद।